मे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये हि पंसिको औपनायको पच्यतं वेदितव्यो विवोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो स्वामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदितं चत्तारि पुरुषयोगानि अट्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुणीयो पाहुणीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकस्वाति। आज ये जो बोधि वृक्ष है अनाथ पिंडक ने बुद्ध काल से ही यहाँ पर बोधि वृक्ष की एक छाया लेकर आ गए और भगवान बुद्ध इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वहाँ पर बुद्ध की वंदना, धम्म की वंदना, संघ की वंदना कर लेते थे। आज भी जैसा बोधि वृक्ष बुद्ध गया में तीसरा बोधि वृक्ष है, उसी तरह ये आनंद बोधि वृक्ष यहाँ पर प्रतिष्ठित है और विश्व के ये जेतवन विहार में जेतवन में ये पहले ही वीडियो में मैं बताया था कि ये जेत कुमार ने अनाथ पिंडक ने स्वर्ण मुद्रा लेकर विशाखा ने सहयोग करते हुए ये जो जेतवन विहार बना गया। या 24 साल तक भगवान बुद्ध यहाँ पर त्रैमासिक वर्षावास, जहाँ पर सुत्त पिटक का विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इनका अध्ययन करते हुए 3 महीने तक वर्षावास कालीन भगवान बुद्ध 24 साल इस भूमि पर रहते हुए सद्धम्म को प्रकाशित किया है। सद्धम्म को प्रकाशित करते हुए त्रिपिटक की रचना करते हुए भिक्षु संघ के साथ इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, और ये बोधि वृक्ष आज भी वर्तमान काल में यहाँ जेतवन में यहाँ पर है और लोग यहाँ वंदना करते हुए, पूजा करते हुए, जो डालिया है आप लोग देख रहे हैं कि डालिया है कितनी सुरक्षितता से है और किसी यहाँ पर सुरक्षित है और यहाँ पर लोग बैठकर त्रिवार वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते कि यो सन्निसन्नो वरबोधिमुले मारंग ससेनं महति विजेत्वा संबोधिमागच्छि अनंतयानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं। और यहाँ पर ये बोधि वृक्ष है और ये आजू बाजू के जो ये है नज़ारा है जेतवन विहार का, ये चारों ओर, क्योंकि जहाँ पर देखो कि 24 साल अगर या 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार भिक्षु, 1 लाख भिक्षु और भिक्षुनियाँ यहाँ पर रहते थे। और रहते वक्त अनाथ पिंड विशाखा ने ये कहा था कि जो भी भिक्षु इस श्रावस्ती में आए तो प्रथम मेरा भोजन दान ले, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ के प्रति उनका अटूट श्रद्धा विश्वास था। इसीलिए जो भी भिक्षु आए श्रावस्ती में तो प्रथम मेरे घर का आहार भोजन ले ले और उसके बाद जाते समय वो भी मेरे घर का भोजन दान लेकर चले जाए। तो विशाखा ने, तथागत ने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं तथागत, वो कोई भिक्षु औरत हुआ है, जीवन विमुक्त हुआ है, तो वो ये पता चलेगा कि वो श्रावस्ती एक बार आया हुआ था, तो उनको मेरे हाथ का भोजन जल लिया है, ये प्रसन्नता देखकर मैं सुखी हो जाऊंगी, यही मेरा उद्देश्य। इतनी महान उपासिकाएँ विशाखा। इसी तरह ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तथागत ने कहा
और एक तथागत को वरदान मांगा था कि मुझे 8 वस्तु, जो वर्षा साटिका कहते हैं कि बारिश के दिनों में अभी आषाढ़ से आश्विन पूर्णिमा तक 3 मास वर्षावास रहता है, और बारिश के दिन रहते हैं तो भिक्षु एक ठिकान में रहकर शील समाधि प्रज्ञा का सद्धम्म की पढ़ाई करते हैं, आने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिका के लिए देते हैं, तो उपदेश देते हैं। तो वैसे उस समय काल में मैं उनकी पूरी व्यवस्था करूं, अन्न वस्त्र जल से मैं भिक्षु संघ को 3 मास तक उनकी पूजा करूं, और फिर वो किसी दिशा में भगवान बुद्ध का सद्धम्म लेकर जाएंगे, भगवान बुद्ध की वाणी लेकर जाएंगे, भगवान बुद्ध का संदेश, बहुजन हिताय बहुजन सिकाय अत्ता हिताय देव मनुष्यानंग देशे तभिक्कवे आदि कल्याणं मध्य कल्याण। वो कल्याणकारी सद्धम्म जैसे गन्ने का पेड़ चारों बाजू से कभी भी उसको ग्रहण किया जाए तो मीठा होता है, उसी तरह ये सद्धम्म में शील का पालन करते हुए मीठापन, समाधि का पालन करते हुए मीठापन, प्रज्ञा का पालन करते हुए यानी मीठा एकदम सुंदर, एकदम मीठा यानी शक्कर के जैसा, गन्ने का रस के जैसा मीठा। तो उसी तरह ये सद्धम्म है। जो भी इस सद्धम्म को प्राप्त करता है, सद्धम्म को धारण करता है, तो सद्धम्म धारण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो ये वेलुवन में, ये आनंद बोधि वृक्ष वेलुवन में, यहाँ पर वेलुवन नहीं जेतवन में, और वेलुवन में तो आगे जाना है सारनाथ में। मेरी धम्म यात्रा में आज मैं श्रावस्ती के जेतवन विहार का दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो को आप देखते हुए अपनी श्रद्धा को जागृत करें, अपने विश्वास को सद्धम्म के प्रति जागृत रखें। क्योंकि क्या हमारे पहले जिन उपासक उपासिकाओं ने, जिन भिक्षु भिक्षुनियों ने सद्धम्म पालन करते हुए क्या ये महान पद प्राप्त किया, महानता का जीवन जिया, महानता का उपदेश यहाँ पर किया और महान बने, तो आप भी अपने जीवन में इससे प्राप्त कर सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि विशाखा ये आपके जैसी उपासक थी, सुदत्त भी आपके जैसा ही एक उपासक था, लेकिन सद्धम्म के प्रति अटूट श्रद्धा भाव, श्रद्धा बल से, वीर्य बल से, स्मृति बल से, समाधि के बल से वो अपने जीवन को आज भी 2500 साल में उन्होंने जीवित रखा है। यानी श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल। तो उपासक उपासिका इस बल को अपने साथ रखे, अपने जीवन के साथ रखे, क्योंकि जीवन की कठिनाई के राहों पर न जाने कितने लोग मिलेंगे, कितने सहचारी मिलेंगे, कितने सहचारी मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे, कितने किस तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन अपना सद्धम्म रूपी रथ उसको लेकर चलना है और अपने जीवन को लेकर चलना है। क्योंकि जिसके पास विशाखा जैसा अनाथ पिंडक जैसा तन से, मन से और धन से सेवा करने का बल हो, सेवारत मन हो, तो हजारों साल जीवित रहता है और जीवित बुद्ध को वंदना करता है। जीवित बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। ये कहते हुए जीवन जीता है, जीवन भर के लिए, और कभी किधर भटकता नहीं है। नमामि बुद्धं, नमामि धम्मं, नमामि संघं, नमामि पच्चेक बुद्धं। और ये दृढ़ संकल्प करता कि नत्थि में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं, ये तेन सच्चवज्जेन होतु में होतु ते जय मंगलं। कि इस भूमि पर बुद्ध रूप के शिवा मैं वंदना नहीं करूँगा, धम्म रूप की
वंदना करूँगा और संघ रूप की वंदना करूँगा, 3 रत्नों की वंदना करूँगा और विमुक्ति के पद को प्राप्त करूँगा। इसी तरह वंदना करते, इसी तरह पूजा करते, इस तरह दृढ़ संकल्प करते हैं। और जिन जिन का इस तरह का दृढ़ संकल्प है उनका कल्याण होता है, उनका मंगल होता है, उनका जय मंगल होता है। आपकी सेवा में भदंत संगानंद महास्तवी श्रावस्ती के जेतवन विहार से, जेतवन से और जेतवन से ये लाइव प्रसारण आप इस वीडियो को वर्तमान काल में जो ये स्थितियाँ है मेरी धम्म यात्रा में, आप देखकर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन पहुंचाने के लिए बुद्धवाणी मदद करें। यही मेरी मंगल मैत्री आपकी धम्म सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर मेरी धम्म यात्रा श्रावस्ती जेतवन से।